जिस खानदान में, जिस परिवार में जन्मे हैं, जंगल राज तो वहीं से आया। तेजस्वी यादव को भी शासन करने का अवसर मिला तो जंगल राज का एहसास तो बिहार के लोगों ने किया। भीड़ में जो चोर है वो चोर वही शोर मचाता है। उसके ऊपर आरोप लगा है जो उसका सरगना है, उसको उन्होंने आदरपूर्वक, जब वो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, तो एनएच के गेस्ट हाउस में ठहराया। कौन ठहराया? किसने ठहराया? उनके पीएस ने ठहराया। तो उनके पीएस क्या उनके कहने पर ही ठहराए होंगे? उनके पीएस से क्या मतलब है उसका? बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटना घट रही है, उसको लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों एनडीए सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं और ऐसे में जंगल राज का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव अब जाकर जिस तरीके से आपकी सरकार है एनडीए के बिहार में, इसको देखते हुए जंगल राज का हवाला दे रहे हैं? जंगल राज तो उसके तो वही लोग जन्मदाता हैं जिस खानदान में, जिस परिवार में जन्मे हैं। जंगल राज तो वहीं से आया और बिहार के लोगों ने जंगल राज को भोगा। आज भी जंगल राज को जब याद करते हैं तो शरीर में सिहरन पैदा हो जाती है उन दिनों की याद करके। तो और फिर बाद में भी जब इन लोगों को शासन करने का, या तेजस्वी यादव को भी शासन करने का अवसर मिला तो जंगल राज का एहसास तो बिहार के लोगों ने किया। ये बात सही है। यदि वो इस प्रकार की बात करते हैं तो सही करते हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने आपके नेताओं के ऊपर कई सारे सवाल खड़ा कर दिए। कहा यह जा रहा है उनके द्वारा कि संरक्षण दिया जा रहा है माफियाओं को एनडीए सरकार के द्वारा। कितनी सच्चाई है? अब देखिए, अब तो यही बात है कि भीड़ में जो चोर है वो चोर वही शोर मचाता है और वही आगे दौड़ता है और भीड़ उसके पीछे दौड़ जाती है। शायद उसका प्रयोग कर रहे हों। जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो उसका सरगना है, उसको उन्होंने आदरपूर्वक, जब वो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, तो एनएच के गेस्ट हाउस में ठहराया। कौन ठहराया? किसने ठहराया? उनके पीएस ने ठहराया। तो उनके पीएस क्या उनके कहने पर ही ठहराए होंगे? उनके पीएस से क्या मतलब है उसका? तो उनके पीएस तो उनके आदेश पर ही ठहराए। तो जो सारी बातें आई हैं ये तो जांच का विषय हो गया, तो उस पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। लेकिन अब उस लपेटे में तो आए हैं। अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उनका हाथ उसमें कितना है। लेकिन उनका हाथ है उसमें, यह तो लोगों के मन में ये बात आई है। और वैसे भी जो कहते हैं कि प्रथम दृष्टया, यानी कि कार्रवाई की जाएगी अमरेंद्र प्रताप जी, चाहे जो भी हो। देखिए, जब जांच हो रही है और जांच होगी तो जरूर जांच करने वाले एजेंसी उन तक पहुंचेगी। देखिए, जांच जो हो रही है, जांच जो होगी उसके बाद एजेंसी जो है, जिन्होंने गलत किया है उनके पास जरूर पहुंचेगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक मामला हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, उसको देखते हुए जमकर अमरेंद्र प्रताप सिंह तेजस्वी यादव पर निशाना साधे थे और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब उन लोगों का शासन हुआ करता था, जब वो सत्ता में रहे, तब जंगल राज हुआ करता था। हमारे सत्ता में कोई जंगल राज नहीं है। ऐसे में जो लोग गलत करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा एनडीए की सरकार में। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।